हेलो मेरे दोस्त, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा पे लेवल और पे कमीशन जो होता है हर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम में हम लोग देखते हैं। पे लेवल क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, तो हम और भी ज़्यादा उत्सुक है जन के लिए। जो पे लेवल 7 चल रहा है, इसके बाद 8 चालू हो रहा है, तो ये पे लेवल क्या है और पे लेवल में क्या क्या होता है। सो लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। और आप इन फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो और इम्पोर्टेंट जो नोटिस आ रहा है इन फ्यूचर एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए, और लैब के जो सिलेबस, लैब के जो क्लास, वो भी हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपके साथ क्लास करने की, और ज़्यादा जो जानकारी है वो हम देंगे इस चैनल में। सो आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आपका पहले जो वीडियो मैं रिलीज़ करूँगी आपका पास पहुँच जाएगा। और आपका अच्छा लगे तो लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आप आगे बढ़ने के साथ आपका दोस्त को भी हेल्प करना। हेल्प से आपका दोस्त भी आगे बढ़ेगी। सो शुरू करते हैं। पे कमीशन जो चालू हो रहा है, 8 पे कमीशन के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी मैं लेकर आया हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। 8 पे कमीशन का अप्रूवल हो रहा है और 8 पे कमीशन 2026 जनवरी से आपका चालू हो गए। लेकिन ये जो सैलरी इंक्रीज़ हो रहा है पे कमीशन में, ये सैलरी आपका जो आपका बैंक अकाउंट में आता है उसके साथ जुड़ने थोड़ी देर और ज़्यादा लगेगी। 12 मंथ्स टू 24 मंथ्स तक लग सकते हैं। लेकिन आप ये जो सैलरी चालू हो रहा है वो आज से चालू हो रहा है, मतलब 1 जनवरी 2026 से चालू हो रहा है। सो यहीं पर मैं क्या लिखा हूँ, पे कमीशन। पे कमीशन इंडिया रिवाइजेस सेंट्रल पे राफली ईयरली एवरी 10 ईयर्स फॉर, किसके लिए पे कमीशन बिठाता है और पे कमीशन आता है राफली अप्रोक्स इंडिया में अप्रोक्स 10 ईयर्स के बाद में ये जो पे कमीशन वो आता है। क्यों आता है पे कमीशन, उसका छोटी से हम समझेंगे तो यहीं पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, एडजस्ट वेजेस फॉर इन्फ्लेशन। अर्थात यहीं पर बताया गया जो आपका जो खर्चा है, आपका जो रेगुलरली आपका जो मार्केट में जो इन्फ्लेशन होता है, जो सब कुछ का जो वैल्यूएशन वो जो बढ़ता है, उसके लिए जो आपका सैलरी उसके साथ मेंटेन रहेगा। आपका मार्केट में सब जो चीज़ आप लोग खरीदते हैं और जिसको जिसको आपका ज़रूरत है वो सब का वैल्यू इंक्रीज़ होता है, तो आपका सैलरी सेम रहेगा तो आप नहीं खरीद पाएंगे, आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आपका साथ वो जो मार्केट वैल्यू है उसका साथ आप एडजस्ट कर पाएंगे। इसके लिए आपका सैलरी वो लोग मिल के एक एडजस्ट वैल्यू आपका रखते हैं, जहाँ पे आप आ, वो खरीद पाए और आपका जो वेजेस है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट, मेंटेन इकोनॉमी ग्रोथ। जो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ रेगुलरली हो रहा है, सब कुछ मेडिसिन, आपका जो घर का सामान है, आपका घर है, आपका जो करंट यूज़ करते हैं करंट है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपका जो कार है, आपका जो दैनंदिन जो आपका चर्चा है, सब कुछ टेलीविज़न से शुरू करके आपका जो ट्रांसपोर्ट है, आपका जो आपका जो चीज़ आप यूज़ करते हैं, हर चीज़ की रेगुलरली और डेली आपका थोड़ी थोड़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। सो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ तालमेल रहने के लिए आपका ये पे कमीशन बिठाता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव रियल इनकम ऑफ पब्लिक सर्वेंट। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, आप जहीं पर भी आप सेंट्रल से जब करते हैं सो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट हैं और आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। सो आपके लिए गवर्नमेंट सोचता है आप कैसे रियल इनकम ग्रो कर सकते हैं, आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये जो रेगुलरली इन्फ्लेशन हो रहा है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रहा है, इसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, आपका सुविधा देने के लिए, आपका अच्छा दिन देने के लिए ये पे कमीशन बिठाता है। पे कमीशन एक्चुअली आपका जो सैलरी है उसका वैल्यूएशन करता है और सब कुछ रिसर्च करके
मार्केट रिसर्च करके, इकोनॉमिक ग्रोथ रिसर्च करके आपका एक मार्केट वैल्यूएबल प्राइस आपका जो होना चाहिए वो सेट करते हैं, जिसका हम आगे जानेंगे। सो नेक्स्ट, 7th पे कमीशन इफेक्टिव 1 Jan 2026। हम हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं। पे कमीशन जो 7th पे कमीशन था वो चालू हुआ था 1 जनवरी 2016। सो आज 2026 है, यहीं से 10 साल पहले की बात है जब 7th पे कमीशन इफेक्टिव हुआ था ऑन 1 Jan 2016 में। सो 8th पे कमीशन 10 years आफ्टर 1 जनवरी 2026 में लॉजिकली चालू होना चाहिए और चालू हो रहा है, आप ये मान सकते हैं। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ पे कमीशन बिफोर और आफ्टर इंडिपेंडेंट। सो हम थोड़ी से 1st to 8th जो चालू हो रहा है और जो चालू हुआ था पहले, वो कौन कौन साल में चालू हुआ है वो मैं लिखा हूँ, देख लीजिए। फर्स्ट पे कमीशन चालू हुआ था 1946, एक साल इंडिपेंडेंट होने के पहले। नेक्स्ट, सेकेंड 1957। नेक्स्ट, थर्ड सीपीसी 1970। फोर्थ पे कमीशन 1983। फिफ्थ के पे कमीशन 1994। सिक्स्थ पे कमीशन 2006। सेवेंथ पे कमीशन 2014 और एट्थ पे कमीशन 2025। सो ये था हिस्ट्री ऑफ पे कमीशन डेट ईयर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट implement with salary and pension approx 12 to 14 months later। इसका पे कमीशन तो चालू हुआ है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंट है आपका सैलरी साथ जुड़ेगा कब? आप 10,000 सैलरी आपका मिलता है आज, तो 8 पे कमीशन के बाद जो आपका सैलरी मिलेगा वो तो ज़्यादा ही होना ही चाहिए। सो हम सोच सकते हैं अब 15,000 आपका 8 पे कमीशन में मिलेगा, तो ओ की काल से मिलेगा नहीं, वो आपका इम्प्लीमेंट होगा आपका सैलरी के साथ 12 to 14 मंथ्स लेटर, क्योंकि इन द मिडिल टाइम ये जो इम्प्लीमेंट का प्रोसेस है ये चलता है। इसके लिए जो कमेटी है, इसके लिए जो सब वर्क करते हैं मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, जो कार्रवाई होती है उसके लिए समय लगता है। लेकिन आपका ये जो गैप है इम्प्लीमेंट का 12 मंथ्स या 18 मंथ्स या 24 मंथ्स, ये जो आप सैलरी नहीं मिलता है आपका सैलरी के साथ, वो भी मिल जाएगा। यहीं पर बताया गया है, इन दिस गैप सैलरी और पेंशन गेट थ्रू एरियर अनपेड सैलरीज। सो आपका जो ये अनपेड सैलरी है वो आपका मिलेगा कैसे? एरियर, आपका एक एरियर होगा। आप जो सैलरी इंक्रीज हो रहा है 1 जनवरी 2026 से, वो आपका नहीं मिलेगा अभी, लेकिन जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका मिलेगा एक साथ। आपका हो सकता है आप 50,000 एक साथ आपका मिलेगा एरियर करके। गवर्नमेंट चाहे तो एक साथ भी आपका एक जो पैसा है ये आपके एक साथ एक बार में दे सकते हैं, और नहीं तो आपका इसको डिवाइड करके 2 बार में दे सकते हैं, लेकिन आपका मिल जाएगा ज़रूर, ये आप मान लीजिए। नेक्स्ट, पे लेवल। जो पे लेवल है वो मैंने थोड़ी सी पे लेवल आपका लिए लिखा है। जो पे लेवल क्या होता है, देखिए पे लेवल रहता है लेवल 1 से लेवल 18 तक। हम थोड़ी गैप करके एक लेवल 1 लिखा है, लेवल 5 लिखा है, लेवल 10 और लेवल 15 थोड़ी सी जानकारी के लिए लिखा है, नहीं तो आपका लंबा हो जाता है वीडियो, इसके लिए मैंने थोड़ी सी लिखा है। सो पे लेवल 1 का जो सैलरी है वो अब मिलता है 18,100। लेकिन आपका ये तो बेसिक है, बेसिक आपका जो सैलरी आपका मिलता है उसके लिए उसके साथ डीए टीए आपका मिलता है। इवन आपका कहीं कहीं तो आपका मेडिकल भी लिए थोड़ी सी पैसा मिल जाता है, और स्टेट प्रेफरेंस के लिए नॉर्थ ईस्ट आपका दिल्ली, इसके लिए भी कुछ प्लेसमेंट के थ्रू आपका एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। सो वो हम नहीं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ ओनली डीए।
आपका तो डीए मिलेगा ही मिलेगा। सो हम समझते हैं 18,000 के साथ आपका डीए मिलकर आप अभी मिलता है 30,000। आपका जब पे कमीशन 8 चालू हो रहा है तो आपका बेसिक हो जाएगा 18,000 प्लस आपका डीए, जो 30,000 था वो आपका बेसिक हो जाएगा। सो डीए आपका 0 हो जाएगा, 0। सो आपका 8 पे कमीशन में लेवल 1 का बेसिक हो जाएगा 30,000 प्लस आपका ऐड होगा डीए टीए और जो गवर्नमेंट आपको देती है। सो आपका ये सब करके आपका मिल जाएगा, यहीं पर लिखा है 38,700। सो आपका जो सैलरी इंक्रीज हुआ है वो 3800 7,000 माइनस 30, आपका 8,700 आपका ये क्या हुआ, ये आपका सैलरी इंक्रीज हुआ। अब सरकार आपके लिए जो 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद 6 महीने के अंदर 2 बार ये करके 2% करके और 3% करके डीए ऐड होता है। सो आपके जैसे गवर्नमेंट ऐड करेगा आपका ऐसे ही ऐसे डीए इंक्रीज होता जाएगा। सो आपका सैलरी भी इंक्रीज होता रहता है ईयर में 2 बार या 3 बार। सो आपका अभी बेसिक जो सैलरी मिलेगा और आपका डीए 0 हो जाएगा। अभी 8 पे कमीशन में आपका डीए होगा, ये जो मैंने लिखा है ये सब बेसिक है, और अभी डीए 0 0 0 0 और 3 मंथ्स बाद आपका डीए ऐड होना चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं 2% या 3%, ऐसे करके बढ़ते रहता है। सो आपका लेवल 1 का जो पोस्ट है उसके लिए अभी 8th पे कमीशन में बेसिक 38,700 मिलेगा। लेवल 5 का 62,780 मिलेगा। लेवल 10 का 3,91,730 मिलेगा और लेवल 15 का 3,91,000। सॉरी, यहीं पर एक गलती से रॉन्ग हो गया, तो यहीं पर लेवल 15 का ये 3,91,730 मिलेगा। और जो यहीं पर मैंने लिखा है फिटमैन, यहीं पर जो फिटमैन फैक्टर है आपके, ये एक फैक्टर है जो फिटमैन फैक्टर होता है। ये आपका 2.15, कोई बता रहा है 1.75, 1.91, कोई बता रहा है 2.57, लेकिन सेवेंथ पे कमीशन में था 2.5 समथिंग। सो जो रिसर्च यह हुआ है और जो सभी लोगों का कहना है वो 2.15 हो सकता है। सो यही मान के ये जो सैलरी बेसिक है वो मैंने बनाया है, और वो रिसर्च के जो पेपर्स है और जो वेबसाइट में चल रहा है वो मैंने देखा है, तो यही बेसिक चल रहा है। सो आप जो सैलरी मिलेगा आपको लेवल का अनुଯାयी, सो आप यहीं पर देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो आप जान लीजिए लैब का जो पोस्ट है वो लेवल 1 का होता है, ऑन नहीं लेवल 2 का होता है, सॉरी। लेवल 2 से लेवल 6, लेवल 7, 6, लेवल 10 लेवल आपको मिलता है आपका पोस्ट का, आपका एक्सपीरियंस का जो वो आपका पोस्ट है और पोस्ट का जो लेवल है वो लेवल। सो आप अच्छा खासा सैलरी मिलेगा 8 मई के पे कमीशन जब स्टार्ट होगा। सो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको काम अच्छे से करना चाहिए और आपका जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स। और पे कमीशन का बारे में मेरा तो यही तक थोड़ी सी जानकारी था। आप अच्छे से और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में जाइए और जो रिसर्च और जो आईएएस का जो पढ़ाई है वहीं से देख सकते हैं। बहुत अच्छे से वहीं पर समझाया है, मैंने थोड़ी सी समझाना कोशिश कर रहा हूँ जस्ट। सो थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।